हेलो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक बात कर ली थी टेट्राड के बारे में पढ़ रहे थे। क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी उसमें क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहे थे। उसके बाद में क्या बन रहा था, टेट्राड बन रहा था। टेट्राड के जो टाइप्स थे अपने पढ़ लिए थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है आपको देखो केलोट्रोपिस के अंदर पोलिनिया स्ट्रक्चर जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात हो रहा है जो नहीं बताई थी पिछले वीडियो में, आज बता देता हूँ। देखो जो अपन बात करें जैसे टेट्राड के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म के अंदर जैसे पोलन ग्रेन थे ना, तो उनके अंदर क्या क्या है, ये जो सेप्टम होते हैं बीच बीच में, ठीक है, उन सेप्टम वो सेप्टम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, केलोज, एक सबस्टांस है केलोज, उससे मिलकर बने होते हैं। और इनको डिजोल्व किया जाता है किसके द्वारा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है केलेज एंजाइम, ठीक है ना। तो वो क्या कर देगा, बीच के अंदर जो सेप्टम है उनको रेप्चर कर देगा, और रेप्चर करने के बाद में ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या हो जाएंगे, फ्री। ठीक है, पढ़ते हैं देखो, केलोज होल इज प्रेजेंट इन बिटवीन द माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड। किसके बीच में, ये टेट्राड है जैसे, इसके बीच में ये रही, ये जो लेयर है अपन बात करें, ये क्या होती है, केलोज की वॉल होती है, लेयर होती है। दिस केलोज वॉल गेट्स ब्रोकन डाउन, यानी उसको ब्रेक डाउन किया जाता है किसके द्वारा, बाय केलेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है जो यहीं पे सीक्रेट होगा और ये क्या हो जाएंगे, फ्री। एंड द माइक्रोस्पोर्स गेट फ्री फ्रॉम द टेट्राड, यानी माइक्रोस्पोर जो होंगे वो टेट्राड से क्या हो जाएंगे, फ्री। यानी इनको ब्रेक डाउन कर दूं मैं, इनको तोड़ दूं तो माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, फ्री। ओके, आफ्टर बिकमिंग फ्री द माइक्रोस्पोर्स इंक्रीज इन साइज, यानी अपनी साइज के अंदर इंक्रीमेंट कर लेते हैं, बढ़ जाते हैं। एंड बिकम राउंड शेप, यानी राउंड यानी गोल बन जाते हैं। एट दिस स्टेज, यहाँ से देखना, दीज आर नोन एज पोलन ग्रेन्स, यानी आपसे कोई पूछे वैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली पोलन ग्रेन कब बोलेंगे, टेट्राड से फ्री हो जाएंगे, साइज के अंदर लार्ज हो जाएंगे, ठीक है, और शेप में कैसे हो जाएंगे, राउंडेड। ओके, पोलन ग्रेन्स रिमेन फ्रीली स्कैटर्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी अलग अलग स्कैटर्ड हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे, बिखर जाएंगे वहां पर, किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपको बोर्ड के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रही है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग। इन सम प्लांट्स सच एज केलोट्रोपिस एंड सम ऑर्किड्स, यानी कुछ केलोट्रोपिस या ऑर्किड्स की अपन बात करें तो क्या बोल रहा है, पोलन ग्रेन्स गेट्स यूनाइटेड, एक जगह रहते हैं, एंड फॉर्म ए स्पेशल स्ट्रक्चर, एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज कॉल्ड पोलिनियम। इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलिनियम। बोर्ड के एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आ रहा है इस बार कि पोलिनियम जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो एग्जाम्पल आपको लिख के आना है, केलोट्रोपिस एंड सम ऑर्किड्स। ओके, अब देखो पोलिनियम क्या है, यहाँ पर कैसी सी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये स्ट्रक्चर जो है इसको अपन बोलते हैं, पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलिनियम, ठीक है, सॉरी पोलिनिया, और एक अकेले सिंगल को बोलते हैं पोलिनियम, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इन ड्रोसेरा एंड टाइफा, ये भी प्लांट्स हैं, पोलन टेट्राड्स गेट फ्यूज्ड एंड फॉर्म कंपाउंड पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन के टेट्राड, जैसे ये टेट्राड है ना, ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक जगह मिक्स हो जाते हैं। और क्या तो क्या बोलेंगे अपन, क्या बोल रहे हैं, इन ड्रोसेरा एंड टाइफा मेनी पोलन टेट्राड्स गेट फ्यूज्ड एंड फॉर्म कंपाउंड पोलन ग्रेन्स, यानी कंपाउंड पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इफ मोर देन 4 माइक्रोस्पोर्स, यानी 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर्स हो, आर प्रेजेंट इन ए टेट्राड, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज पॉलीस्पोरी। क्या बोल रहा है अगला, 4 से ज्यादा अगर आपको माइक्रोस्पोर मिल जाए, 4 को तो टेट्राड बोल देंगे, ठीक है, तो उससे ज्यादा मिल जाए तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलीस्पोरी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद में है देखो, नेक्स्ट है एंथ्राडेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है टूटना, फ्रैक्चर होना। ऐसे स्ट्रक्चर थे आपके पास में, एंथर का ऐसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एपिडर्मिस थी, फिर कौन सी थी, एंडोथीसियम, ये एपिडर्मिस थी, उसके बाद में एंडोथीसियम थी, ठीक है। उसके बाद में कौन सी थी, मिडिल लेयर, और लास्ट में कौन सी थी, टेपिटम, ठीक है। और अंदर क्या थी,
माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और उसमें क्या थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहे थे, टेट्राड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब इन माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनका बाहर निकलना जरूरी होता है, तो ये एंथर की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, रेप्चर हो जाती है, ठीक है। तो इसके रेप्चर होने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती हैं, उन स्पेशल टाइप्स की सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमियम, क्या बोलते हैं, स्टोमियम। ये स्टोमियम क्या हो जाती है, खिंचाव हो जाता है, टेंशन जनरेट हो जाता है इनके अंदर, और टेंशन जनरेट होने की वजह से अपन बात करें, ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, एंथर डेहिसेंस, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन, देखो आगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रस्टिंग मतलब ब्लास्ट होना ऑफ द वॉल ऑफ ए मैच्योर पोलन सेक इज नोन एज एंथर डेहिसेंस। एंथर डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, ब्रस्टिंग ऑफ वॉल ऑफ ए मैच्योर पोलन सेक, यानी पोलन सेक जो है उसकी मैच्योर वॉल जो है उसका क्या होना, ब्रस्ट होना, टूटना, ठीक है। स्टोमियम सेल्स, देखो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्टोमियम सेल। स्ट्रक्चर पहले बताइए आपको, स्टोमियम सेल्स ऑफ द एंडोथीसियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। एंडोथीसियम के पास में, एंडोथीसियम में यहाँ पर एंड के अंदर अपन बात करें क्या प्रेजेंट रहेगी, स्टोमियम सेल्स यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो ये एंडोथीसियम सेल के पास में जो अपन बात करें स्टोमियम सेल्स है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर मेन रोल प्ले करती है। डेहिसेंस ऑफ एंथर टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स, डिफरेंट जो है आपको क्या दे रखे हैं, मेथड दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसवर्स डेहिसेंस। तो ट्रांसवर्स डेहिसेंस हो गया, ठीक है। एक अपन बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है पोरस और एक होता है सेप्टल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं ट्रांसवर्स ऐसे, ठीक है, और एक आएगा लॉन्गिट्यूडनल ऐसे, आप देख सकते हो ट्रांसवर्स। इन दिस टाइप ऑफ एंथर डेहिसेंस द एंथर लोब्स, एंथर की जो ये लोब्स है, ठीक है, डेहिसेंस ट्रांसवर्सली ऐसे क्या हो जाती है, डिवाइड। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ओसिमम सेंकटम, यानी जो तुलसी होती है, अपन बात करें तुलसी, ठीक है, ओसिमम सेंकटम जो है, तुलसी जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड नंबर जो है आपके पास में वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस। लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस के अंदर क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एंथर डेहिसेंस द एंथर लोब्स डेहिसेंस लॉन्गिट्यूडनी क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। एग्जाम्पल है धतूरा एंड गोसिपियम, धतूरा जो प्लांट होता है, और गोसिपियम होता है, गोसिपियम स्पी, कपास, कॉटन का नाम सुना होगा आपने, वो इसका एग्जाम्पल है। तो आपसे कोई ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल पूछे तो ओसिमम सेंकटम है, लॉन्गिट्यूडनल का जो एग्जाम्पल है मेनली धतूरा एंड गोसिपियम। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, पोरस, यानी पोर बन जाते हैं। इन दिस टाइप 1 or 2 पोर्स का मतलब छिद्र, आर फाउंड एट द टिप ऑफ द पोलन सेक के टिप के ऊपर, टॉप के ऊपर क्या बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं, थ्रू विच, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स आर लिमिटेड, यानी वहां से बाहर निकल जाएंगे। एग्जाम्पल जो है इसका कौन सा है, सोलेनम नाइगम, है ना, उसके अंदर जो है इस प्लांट के अंदर क्या रहेगा, पोरस डेहिसेंस। उसके बाद में है सेप्टल डेहिसेंस, सेप्टम बन जाएंगे, क्या बोल रहा है, सेप्टम मतलब खांच बन जाएंगे। 1, 2 और मोर सेप्टा आर फाउंड इन पोलन सेक फॉर डेहिसेंस। डेहिसेंस के लिए 1, 2 या 2 से ज्यादा जो है वो क्या बन जाएंगे, सेप्टा बन जाएंगे, और पोलन सेक के अंदर, और उसका क्या हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा और रेप्चर हो जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरबेरिस जो है प्लांट जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, सेप्टल टाइप्स का डेहिसेंस हो रहा है। तो अपन अभी जो है मैंने आपको बताया पोलिनियम के बारे में अपन ने चर्चा करी है ना। तो केलोट्रोपिस जो होता है उसके अंदर पोलिनियम स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, और आप लोग जो है इसको घर पे बैठ के आराम से पढ़ना, इनके एग्जाम्पल को याद करना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मेल गेमेटोफाइट, और मेल गेमेटोफाइट के बारे में अपन नेक्स्ट टाइम पे जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो मेल गेमेटोफाइट में थोड़ा सा होता है, तो हमें जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट, यानी फीमेल की जो स्टिग्मा होती है उसके ऊपर जाकर गिर जाएगा। अब छोटे बच्चे तो वो नहीं कि आपको पूरी चीज़ें बताई जाएगी,
पोलिनेशन प्रोसेस क्या होती है वो भी बताएंगे, आगे आ जाएगी। मेल गेमेटोफाइट, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट, यानी जो जर्मिनेट हो जाएगा उसके ऊपर जाकर, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेल गेमेटोफाइट बोलेंगे। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।